हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा और मैं। तो आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है अलादीन। ये मूवी 2009 में आई थी। इस मूवी में लीड रोल में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, रितेश देशमुख और जैकलिन फर्नांडिस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम अलादीन को देखते हैं, जिसे उसके क्लास के बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, ये कहकर कि अलादीन अलादीन कहाँ है तेरा जिन। बेचारा अलादीन उनसे कहता है कि वो कहानी वाला अलादीन नहीं है जिसके पास चिराग और जिन हो, पर फिर भी बाकी लड़के अलादीन से ज़बरदस्ती चिराग घिसने के लिए कहते हैं। अलादीन लैंप घिसता है पर उसमें से कुछ नहीं निकलता, तो उन लड़कों का हेड कासिम अलादीन को मारने लगता है। कासिम हमेशा अलादीन को आलू कहकर बुलाता है। फिर अलादीन कासिम से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है और अब अलादीन बड़ा हो चुका है, पर अब भी कासिम और उसके दोस्त अलादीन को बचपन की तरह ही परेशान करते हैं। और हम देखते हैं कि अलादीन कासिम से बच के भाग रहा होता है क्योंकि वो अलादीन से लैंप घिसवाना चाहता है। भागते भागते अलादीन एक आदमी से टकराता है जिसके पास बहुत सारे लैंप होते हैं। अलादीन फिर उस आदमी की हेल्प करता है सारे लैंप को उठाने में। इसके बाद अलादीन मर्जीना के रेस्टोरेंट पर पहुंचता है। कासिम भी वहां पर अलादीन के पीछे पीछे आ जाता है। अलादीन कासिम से कहता है कि वो लैंप नहीं घिसना चाहता, पर कासिम कहता है कि नाम अलादीन और चिराग नहीं घिसेगा। तभी पीछे से मर्जीना आकर कासिम को एक ज़ोरदार तमाचा मारती है। फिर मर्जीना अलादीन से कहती है कि तुम कासिम से इतना डरते क्यों हो, तुम उससे लड़ते क्यों नहीं हो अपने लिए। अलादीन कहता है कि क्या फ़ायदा होगा लड़ने से, मुझे कौन सा कल जाकर पूरे ज़माने के लिए लड़ना है। मर्जीना कहती है कि ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। फिर उसी वक्त अलादीन टीवी में न्यूज़ देखता है कि एक कॉमेट पूरे 10 लाख साल बाद हमारी धरती के ऊपर से गुजरने वाला है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो जल्दी में अपना सामान पैक कर रहा होता है और उसके पास एक लॉयन के सिंबल का कॉइन होता है। तभी उस आदमी पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। वो आदमी जैसे तैसे अपने आप को बचाकर कार में बैठता है। तभी रिंग मास्टर आकर उससे वो कॉइन मांगता है, तो वो आदमी कॉइन रिंग मास्टर को दे देता है, पर रिंग मास्टर उसे मार डालता है। फिर हम अलादीन को उसके कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर पिंक कार में एक लड़की आती है जिसका नाम जैस्मिन होता है। अलादीन तो जैस्मिन को देखता ही रह जाता है और जैस्मिन को देखते देखते वो दीवार से जाकर टकरा जाता है और उसकी नाक पर चोट लग जाती है। जैस्मिन भी उसे देख लेती है। इसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं जो जैस्मिन का इंट्रोडक्शन पूरी क्लास से करवाते हैं और अलादीन भी उसी वक्त क्लास में आता है। फिर प्रोफेसर क्लास को बताते हैं कि आज अलादीन का बर्थडे है, तो सब उसे विश करेंगे। अलादीन प्रोफेसर को मना कर रहा होता है, पर सब स्टूडेंट्स उसे विश करने लगते हैं। फिर घर जाते वक्त अलादीन जैस्मिन से मिलता है, तो जैस्मिन उसे बर्थडे विश करती है और अपना नाम बताती है। अलादीन भी अपना नाम बताता है, तो जैस्मिन उससे कहती है कि कहानी वाला अलादीन। जिस पर अलादीन कहता है, नहीं नहीं, मैं कहानी वाला अलादीन नहीं हूँ, मेरा नाम तो अलादीन चटर्जी है। जैस्मिन फिर उसे सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। अलादीन कहता है, इसमें तुम्हारी क्या गलती, वो तो दीवार बीच में आ गई। जैस्मिन कहती है, मुझे लगा कि तुम मुझे देख रहे थे और तुम्हें चोट लग गई। अलादीन कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। तभी कासिम अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आता है और वो अलादीन को कहता है कि आज तेरी बर्थडे पार्टी मेरी तरफ से। कासिम तो बस जैस्मिन को इनवाइट करने के लिए अलादीन की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा था। कासिम जैस्मिन को भी इनवाइट करता है अलादीन की बर्थडे पार्टी में। इसके बाद कासिम जैस्मिन को अपने साथ कॉलेज का कैंपस दिखाने के लिए ले जाता है। फिर हम कासिम और जैस्मिन को अलादीन के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदते हुए देखते हैं। उधर अलादीन घर पर अपना बर्थडे अकेले ही कैंडल जलाकर सेलिब्रेट करता है। फिर वो अपने दादू को याद करता है उस वक्त कि कैसे वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता था उनके साथ। अलादीन अपने आप से कहता है कि मेरा कासिम की पार्टी में जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन जैस्मिन की वजह से अलादीन पार्टी में जाने को तैयार हो जाता है। अलादीन पार्टी में जाता है तो जैस्मिन उसे गिफ्ट देती है। फिर कासिम अलादीन को कहता है कि गिफ्ट खोल के तो देखो। अलादीन गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक लैंप होता है। जैस्मिन कहती है कि उसे कासिम ने बताया कि अलादीन को लैंप बहुत पसंद है, इसीलिए वो ये गिफ्ट लेकर आई है। कासिम फिर से अलादीन को लैंप घिसने के लिए बोलता है, तो अलादीन मना करता है। तो कासिम जैस्मिन को कहता है कि तुम बोलो जैस्मिन। जैस्मिन के बोलने पर अलादीन वो लैंप घिसता है और कुछ भी ना होने पर कासिम और उसके फ्रेंड्स फिर से अलादीन का मजाक बनाते हैं। फिर अलादीन पार्टी से जाने लगता है तो हम देखते हैं कि लैंप में से जिन बाहर आ रहा होता है। वो जिन अलादीन को दोबारा पार्टी में जाने के लिए कहता है, पर अलादीन उससे परेशान होकर घर चला जाता है क्योंकि अलादीन को लग रहा था कि कोई पागल उसके पीछे पड़ गया है।
अलादीन घर पर दोबारा उस लैम्प को घिसता है तो फिर से जिन यानी जीनियस वहाँ आ जाता है। जीनियस अलादीन का केक खा जाता है और उसके गिटार को भी मेढक बना देता है। तो अलादीन जीनियस से पूछता है कि कौन हो तुम। तो जीनियस उसे बताता है कि वो उस लैम्प में से आया है जिसे अलादीन ने घिसा था। जीनियस अलादीन को 3 विशेष मांगने के लिए कहता है ताकि वो जल्दी से वहाँ से जा सके, लेकिन अलादीन जीनियस की बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है पर ये सब तो कहानी है ना। जीनियस अलादीन से कहता है कि 20 साल से मैं इस लैम्प के अंदर खाली बैठा हुआ था, किसी ने कुछ नहीं किया, और अब जब मेरी रिटायरमेंट में 2 महीने बचे थे तो तुम आ गए और तुमने उस लैम्प को घिस दिया। अगर तुमने 3 विशेष नहीं मांगी तो मेरा इस चिराग के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे बढ़ जाएगा। अलादीन कहता है पर मैं क्या मांगूं। अलादीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वह जीनियस से कहता है कि तुमने ज़रूर मुझे हिप्नोटाइज किया है, तुम सर्कस के मैजिशियन हो ना। फिर अगले दिन अलादीन मर्जीना के रेस्टोरेंट में जाता है तो जीनियस भी वहाँ पर आ जाता है। अलादीन मर्जीना से जीनियस का इंट्रोडक्शन करवाता है ये कहकर कि वो उसका अंकल है। तो जीनियस कहता है अंकल नहीं, मैं इसका कजिन हूँ। फिर अलादीन जीनियस से कहता है कि मेरा आज ऑडिशन है, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। कॉलेज में अलादीन को याद आता है कि उसके गिटार को तो जीनियस ने मेढक बना दिया है, तो फिर वो ऑडिशन कैसे देगा। इसीलिए वो जीनियस को कहता है कि मेरे गिटार को वापस गिटार बना दो मेढक से। तो जीनियस उससे कहता है कि क्या ये तुम्हारी पहली विश है। अलादीन कहता है ये मेरी विश नहीं है, मैं तो बस आपसे मेरे गिटार को वापस मांग रहा हूँ। जीनियस अलादीन से कहता है कि तुम्हारे पास 3 विशेष हैं मांगने के लिए, तो तुम पहली विश में गिटार को क्यों नहीं मांग लेते। अलादीन कहता है बिल्कुल नहीं। अलादीन दूसरा गिटार लेकर ऑडिशन देने के लिए जाता है पर उस गिटार में आवाज़ नहीं आ रही होती है। तो अलादीन जीनियस से वॉल्यूम बढ़ाने को कहता है पर जीनियस के गलत बटन दबाने से अलादीन को गिटार से इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं, जिससे सारे जजेस और कासिम और उसके फ्रेंड्स अलादीन पर हंसने लगते हैं। जैस्मिन भी वहीं पर होती है। इसके बाद हम रिंग मास्टर को देखते हैं जो एक चिराग का मैप और उस लॉयन वाले कॉइन को देख रहा होता है। फिर वो फ्लैशबैक याद कर रहा होता है जब उसे वो लॉयन के सिंबल वाला कॉइन मिला था जिसमें एक कपल और एक छोटा बच्चा होता है और जीनियस भी होता है। फिर रिंग मास्टर अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि एक बार मुझे वो लैंप मिल जाए तो फिर मैं वापस जिन बन जाऊंगा और सबसे ताकतवर भी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रिंग मास्टर भी पहले एक जिन था पर उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने लिए किया, इसीलिए उसे सज़ा के तौर पर एक इंसान बना दिया गया। फिर हम अलादीन को देखते हैं जो सोते हुए जास्मिन के बारे में सोच रहा होता है। तो जीनियस उसके दिमाग में जाकर देखता है कि आखिर वो क्या सोच रहा है। सपने में अलादीन जास्मिन को देख रहा होता है तो जीनियस उससे कहता है कि तुम इसके बारे में सोच रहे थे। अलादीन जीनियस से कहता है आप मेरे सपने में क्या कर रहे हैं। जीनियस अलादीन से कहता है कि तुम सोचने में टाइम वेस्ट मत करो और पहली विश के रूप में जैस्मिन को मांग लो। अलादीन कहता है कि आप ये सब कर सकते हैं। जीनियस कहता है इस दुनिया में ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता। अलादीन कहता है पर ये सब गलत है, मैजिक से किसी का प्यार पाना बहुत गलत बात है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही अलादीन जीनियस को कहता है कि मुझे जैस्मिन चाहिए। जीनियस यही मेरी पहली विश है। इसके बाद अलादीन जब सो के उठता है तो वो देखता है कि जैस्मिन पूरा तैयार वैयार होकर अलादीन के लिए चाय लाती है। यहाँ पर जैस्मिन अलादीन को कहती है कि क्या मैं आपका सर दबा दूँ या फिर फुट मसाज दे दूँ। बेचारा अलादीन तो जैस्मिन से परेशान हो जाता है और वह जीनियस से कहता है कि मुझे इस तरह जैस्मिन नहीं चाहिए। जीनियस अलादीन से कहता है कि अब तुम्हारी 2 विश पूरी हो चुकी हैं, अब सिर्फ एक विश रह गई है, उसे भी जल्दी से मांग लो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। तो अलादीन उससे कहता है कि 2 विश कैसे। जीनियस कहता है तुमने ही तो पहली विश में कहा था कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे जैस्मिन चाहिए और दूसरी में कहा था मुझे जैस्मिन नहीं चाहिए। फिर उसी वक्त हम प्रोफेसर को देखते हैं जो रिंग मास्टर को खबर देता है कि शीशा मिल गया है और इस शीशे के बारे में हम आगे जानेंगे। रिंग मास्टर को वो शीशा मिल जाता है और वो कहता है कि ये शीशा हम जीनियस की दुनिया का गूगल है, इसमें देखने से हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। रिंग मास्टर उस शीशे को टच करता है तो उसे अलादीन का चेहरा दिखता है उस शीशे में। इसका मतलब होता है कि अलादीन ही उस रिंग मास्टर को रोक सकता है। फिर अलादीन जास्मिन से स्टूडेंट्स की बॉल पार्टी के लिए पूछने आता है पर वहाँ पर जैस्मिन जूडो कराटे की प्रैक्टिस कर रही होती है तो उनकी टीचर अलादीन को ही वॉलंटियर के रूप में बुला लेती हैं और अलादीन का तो वो लोग जूडो कराटे से बुरा हाल कर देती हैं। प्रैक्टिस के बाद अलादीन वहीं बैठ जाता है तो कासिम उससे कहता है कि जैस्मिन तो तेरे साथ पार्टी में जाने से रही क्योंकि तू उसके लायक नहीं है।
हाँ, पर तू एक काम कर सकता है कि तू दुनिया के सारे लैंप खरीद ले और उन्हें घिसता जा, और अगर उनमें से कोई जिन निकल आए तो तू उससे जैस्मिन मांग लेना। तभी जैस्मिन वहाँ पर आ जाती है और वो अलादीन से पूछती है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। अलादीन बोलता है अलादीन बोलने वाला होता है, पर उसके पहले कासिम बोलता है कि अलादीन तुमसे कहने आया था कि वो तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जा सकता क्योंकि उसे डेट मिल गई है। इसके बाद अलादीन जीनियस से कहता है कि मुझे अपनी तीसरी विश मांगनी है। तो जीनियस पूछता है तुम्हारी तीसरी विश क्या है। अलादीन कहता है जैस्मिन। जैस्मिन का नाम सुनते ही जीनियस कहता है फिर से जैस्मिन, तुमने उसके ऊपर अपनी 2 विश वेस्ट कर दी है और अब तुम अपनी तीसरी विश में भी जैस्मिन को मांग रहे हो। तो अलादीन कहता है इस बार मुझे जैस्मिन चाहिए, पर बिना मैजिक के। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जैस्मिन मुझे वैसे ही पसंद करे। इसके बाद जीनियस अलादीन की हेल्प करना स्टार्ट कर देता है जैस्मिन को पाने में, पर बिना मैजिक के। फिर डिस्को में जीनियस अलादीन से कहता है कि जाओ जैस्मिन से जाकर बात करो। अलादीन जैस्मिन के पास जाता है बात करने के लिए, पर उनके बीच में एक लड़का आ जाता है और वो बात नहीं कर पाते। इसके बाद जीनियस अलादीन को जैस्मिन के हॉस्टल लेकर जाता है उससे बात करवाने के लिए, पर वहाँ पर भी अलादीन का सामना जूडो कराटे वाली टीचर से हो जाता है और और अलादीन को फिर से जूडो कराटे की वजह से चोट लग जाती है। फिर कॉलेज में जीनियस अलादीन को कहता है जैस्मिन से बात करने के लिए। फिर जैस्मिन अलादीन को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करती है। डिनर करते वक्त डिनर करते वक्त जैस्मिन अलादीन के सूट की तारीफ़ करती है, लेकिन वहाँ पर भी कासिम आ जाता है। तो अलादीन को लगता है कि अब तो जैस्मिन उसी के साथ चली जाएगी, पर जीनियस अलादीन को कहता है कि अगर तुम अभी जैस्मिन को कुछ नहीं बताओगे तो कभी नहीं बता पाओगे। अलादीन फिर जैस्मिन को कासिम के सामने ही कासिम की तरफ से बोलता है कि कासिम तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं आ पाएगा। जैस्मिन कहती है इट्स ओके, मैं तो अलादीन के साथ ही जाना चाहती थी। कासिम अलादीन को फिर से परेशान करने वाला था, लेकिन जीनियस उन दोनों को पकड़कर बाहर ले जाते हैं और उन दोनों के ऊपर मैजिक कर देते हैं कि उन्हें कचरे के पीछे लगा देते हैं, ये कहकर कि उन्हें कचरे से प्यार है। इसके बाद जीनियस वापस आ रहा होता है तो उसे रास्ते में रिंग मास्टर मिलता है। जीनियस रिंग मास्टर को देखकर खुश नहीं होता और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रिंग मास्टर कहता है तुम तो अच्छे से जानते हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ उस लैम्प के लिए आया हूँ ताकि मैं फिर से वापस जिन बन सकूँ। जीनियस रिंग मास्टर से कहता है तुम्हारे इसी लालच ने तुम्हें इंसान बना दिया, फिर भी तुम नहीं सुधरे। शायद तुम्हें याद नहीं है, पर चिराग का जिन बनते वक्त हम कसम खाते हैं कि हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरे की भलाई के लिए करेंगे, लेकिन तुमने उनका गलत इस्तेमाल किया, इसीलिए तुम्हें सज़ा मिली थी। रिंग मास्टर कहता है मैं तुम्हारी तरह अच्छा नहीं हूँ, पहले मैं उस चिराग को छीनूंगा और फिर मैं अलादीन की ज़िंदगी छीनूंगा। अलादीन का नाम सुनते ही जीनियस रिंग मास्टर पर अटैक करने के लिए दौड़ता है, पर वो ज़मीन पर गिर जाता है क्योंकि रिंग मास्टर के पास चिराग का एक हिस्सा होता है, वही कॉइन जिस पर लॉयन का सिंबल होता है, जिसकी वजह से जीनियस रिंग मास्टर पर अटैक नहीं कर पाता क्योंकि चिराग का जिन कभी भी अपने चिराग के मालिक पर हमला नहीं कर सकता। इसके बाद जीनियस जब घर आता है तो अलादीन उसे बताता है कि जैस्मिन ने उससे आज अपना लव कन्फेस किया। जीनियस उससे कहता है कि फिर तुमने उससे आई लव यू क्यों नहीं बोला, इससे तुम्हारी तीसरी विश पूरी हो जाती और मैं यहाँ से चला जाता। अलादीन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़ के जाएँ क्योंकि मैं बचपन से ही अकेला रहा हूँ। पहले मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए, फिर मेरे दादू भी मुझे अकेला छोड़ के चले गए। इस पर जीनियस अलादीन से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर हम देखते हैं कि रिंग मास्टर अलादीन को ये सच बता देता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ जीनियस की वजह से ही हुई है। ये बात सुनकर अलादीन इमोशनल हो जाता है और गुस्सा भी होता है। अलादीन जीनियस से पूछता है कि क्या आपकी वजह से मेरे पेरेंट्स की मौत हुई थी। जीनियस हाँ बोलता है और वो कुछ और भी बताना चाहता था, पर अलादीन जीनियस की बात सुने बगैर ही वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहाँ से बाहर निकलते ही अलादीन पर रिंग मास्टर के आदमी हमला कर देते हैं, तो जीनियस अलादीन को सभी से बचाता है। जीनियस अलादीन से पूछता है कि लैंप कहाँ है, तो अलादीन कहता है लैंप तो घर पर है। उधर रिंग मास्टर लैंप को लेकर उसे घिस देता है, जिससे जीनियस को वापस लैंप में जाना पड़ता है। फिर रिंग मास्टर जीनियस से कहता है कि तुम्हें अलादीन को मारना होगा मेरे लिए। जीनियस कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो रिंग मास्टर जीनियस से कहता है कि अगर तुमने अलादीन को मारने की मेरी विश पूरी नहीं की तो तुम अपनी पावर्स खो दोगे और तुम एक आम इंसान बन जाओगे,
क्योंकि तुम जीनियस की दुनिया के नियमों को जानते ही हो कि अगर कोई जिन अपने मालिक की बात नहीं मानेगा तो वो जिन अपनी पावर्स को खो देगा। इसके बाद जीनियस अलादीन के घर जाता है उसे मारने के लिए। जीनियस तलवार से अलादीन पर वार करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जीनियस से उसकी पावर छीन ली जाती है क्योंकि जीनियस ने लैम्प के मालिक की बात नहीं मानी, यानी उसने अलादीन को नहीं मारा और अब जीनियस एक आम इंसान बन चुका था। जीनियस अलादीन को 20 साल पहले हुए उस इंसिडेंट के बारे में बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स लैम्प को खोज रहे थे ताकि वो उसका यूज़ करके लोगों की भलाई कर सकें, और रिंग मास्टर भी उस लैम्प को ढूंढ रहा था अपनी पावर्स को वापस पाने के लिए। उस दिन वो लैम्प तुम्हें मिला पर तुमने उस लैम्प को फेंक दिया जिससे उसका एक टुकड़ा उससे अलग हो गया और तुमने उस लैम्प का वो टुकड़ा रिंग मास्टर को दे दिया। रिंग मास्टर तुम्हारे डैड से लैम्प मांगने लगा, पर तुम्हारे डैड को तो लैम्प के बारे में कुछ पता ही नहीं था। पर तुम्हारी मॉम समझ गई और उन्होंने लैम्प को घिस कर मुझे बुला लिया। रिंग रिंग मास्टर ने तुम्हें अपने कब्जे में ले रखा था और मैं तुम्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर लैम्प का वो टुकड़ा रिंग मास्टर के पास होने के कारण मेरी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि लैम्प का एक भी टुकड़ा जिसके पास होगा उसका जिन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने तुम्हारे डैड को रिंग मास्टर पर गोली चलाने के लिए कहा, तुम्हें बचाने के लिए। गोली चलते ही तुम और रिंग मास्टर नीचे गिर गए। तुम्हें बचाने के लिए मैं भी नीचे गया। मैंने तुम्हें बचा तो लिया, पर तुम्हारे पेरेंट्स को मैं उस वक्त नहीं बचा पाया। अलादीन जीनियस से पूछता है कि आपने सिर्फ मुझे ही क्यों बचाया। तो जीनियस कहता है कि तुम्हारी मॉम की पहली इच्छा यही थी कि मैं तुम्हें बचाऊं। तभी वहाँ पर मर्जीना भी आ जाती है, तो अलादीन जीनियस के बारे में सारी बातें मर्जीना को बताता है। फिर जैस्मिन भी वहाँ आ जाती है, तो अलादीन जैस्मिन को भी पूरी बात बताता है जीनियस और चिराग के बारे में। जीनियस अलादीन से कहता है कि तुम ही हो जो उस रिंग मास्टर को रोक सकते हो। रिंग मास्टर कॉमेट को पकड़ के फिर से जिन बनना चाहता है और तुम्हें उसे रोकना होगा। फिर हम स्टूडेंट्स की बॉल पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर रिंग मास्टर जैस्मिन को अपने कब्जे में ले लेता है। रिंग मास्टर के गुंडे जीनियस सारे गुंडों को अकेला ही पीट देता है। फिर रिंग मास्टर खुद ही जीनियस से लड़ने लगता है। फिर फाइट करते हुए रिंग मास्टर जीनियस को तलवार से मार देता है। जीनियस ज़मीन पर गिर जाता है। फिर वो लोग अलादीन को पकड़ लेते हैं। रिंग मास्टर अब लैंप निकालता है और कॉमेट के आने का इंतज़ार करने लगता है। कॉमेट की परछाई लैंप पर पड़ते ही उसकी ताकत बढ़ जाती है। रिंग मास्टर लैंप के पास जाने वाला होता है कॉमेट को पकड़ने के लिए, लेकिन अलादीन रिंग मास्टर से पहले उस कॉमेट की परछाई को पकड़ लेता है और उससे जीनियस की जान बचा लेता है। रिंग मास्टर फिर अलादीन को मारने की कोशिश करता, पर कॉमेट की परछाई अपने हाथ में लेने के कारण अलादीन को कुछ नहीं होता। फिर जीनियस रिंग मास्टर को उसी शीशे में कैद कर देता है और वो शीशा तोड़ देता है। लास्ट में हम देखते हैं कि कासिम अभी तक कचरे से प्यार करता है। फिर जीनियस अपने मैजिक से कासिम को ठीक कर देता है, तो कासिम अलादीन को फिर से परेशान करने आ जाता है, पर अलादीन इस बार कासिम से नहीं डरता और उसको सबक सिखाता है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाती रहूँ। Thanks for watching.